तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन 33 के बारे में। सेशन 33 में क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं कुछ दिनों से बाहर चला गया था, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बनाया। मैंने बोला था कि 22 के बाद डेली रेगुलर वीडियो डालूंगा, हर एक सेशन का वीडियो डालूंगा, लेकिन कुछ कारणवश मैंने नहीं डाल पाया, जिसके कारण से 10-15 दिन करीब मैं बिजी हो गया था। लेकिन आज जो है 33 सेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं प्रॉपर वीडियो डालूंगा 33, 34, 35 ऐसे करके मैंने पूरा वीडियो डालूंगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, और जो भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को पूरा सेशन वाइज पढ़ने को मिलेगा कि इस सेशन में क्या पढ़ना है, और इस 33 नंबर 34, 35 में क्या क्या पढ़ाया गया उसका डिटेल डिस्कस भी हम लोग करेंगे। साथ साथ टेके चैले सेशन इन टेस्ट का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो बात करें सेशन 33 के बारे में, तो सेशन 33 में जो है वो आप लोगों को एक फीचर है, इसके बारे में पढ़ाया गया, जिसका नाम है BOM, यानी कि बॉम, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ बिल ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ना है। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? जैसे हम लोग बात करें बिल का, तो बिल मतलब कोई भी बिल, ठीक है, जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स होता है बिल होता है। और यहाँ पे मटेरियल, मटेरियल के आगे अगर हम लोग यहाँ पे रॉ लगा देते हैं तो यहाँ पे आता है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का यूज जो है, ये दोनों का यूज, रॉ मटेरियल का बेसिकली यूज कहाँ करते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में करते हैं, जहाँ पे सामान, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे होती है, जो सामान प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, वहाँ पे हम लोग इस बिल ऑफ मटेरियल फीचर का यूज़ करते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल है क्या? तो बिल ऑफ मटेरियल एक फीचर है। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? तो एक फीचर है। और किसका फीचर है? टैली का फीचर है। और टैली में किसका है? टैली में फीचर जो है वो इन्वेंट्री का फीचर है, क्योंकि सामान से रिलेटेड है, तो ये इन्वेंट्री का फीचर है। तो अगर कोई पूछे कि बिल ऑफ मटेरियल क्या है, तो बिल ऑफ मटेरियल इज अ टैली फीचर। अब बिल ऑफ मटेरियल क्या है? टैली का एक फीचर है। और कैसा फीचर है? तो इन्वेंट्री फीचर है। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि सामान से रिलेटेड ये फीचर है। ठीक है, यहाँ से सामान से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड फीचर है, जहाँ पे क्या काम होता है बिल ऑफ मटेरियल में? काम क्या होता है? तो ये मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा यूज़ किया जाता है बिल ऑफ मटेरियल। और किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करती है। तो इसका काम क्या होता है? तो बिल ऑफ मटेरियल का काम होता है कि जितने भी रॉ मटेरियल होता है, कंपोनेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का यूज़ करके एक फिनिश गुड्स को तैयार करना। यहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स को तैयार करते हैं, यानी कि कोई भी सामान बनाते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्ची सामग्री लेकर के और एक नया प्रोडक्ट को बनाना। बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारा हमको कोई एक बिस्किट बनाना, तो बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, रिफाइन चाहिए, काजू चाहिए, ये सब सारी आइटम चाहिए। तो ये सारा आइटम कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, ये चार सारा चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल फीचर जो है वो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रूप से बना होता है। तो ये जो है हम लोग इसके लिए एक हमको वाउचर क्रिएट करना होता है, जाकर के हमको वाउचर बनाना होता है। और ये वाउचर बनाना होता है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के नाम से हमें एक वाउचर बनाना होता है। और इसको जो है यूज़ क्या चीज़ करते हैं? तो स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। इसमें जो है स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं, जिसका अल्ट के साथ Alt+F7 शॉर्टकट की होता है। इस वाउचर का यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को बनाने में। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वाउचर टैली प्राइम बना करके नहीं देती है, हमें वाउचर को बनाना पड़ता है। और इसका बनाने के लिए क्या है, तो हम लोग क्रिएट में जा करके वाउचर बनाते हैं। वहाँ पे जैसे टाइप्स ऑफ सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर वहाँ पे हमको करना होता है, उसमें स्टॉक जर्नल वाउचर लेते हैं और बिल ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स वहाँ ऑन कर लेते हैं, तब जा करके हम वाउचर बना लेते हैं। तो इसमें जैसे एक कंपोनेंट हमको सेट करना होता है जब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं।
यहाँ पे जब इसको बिल ऑफ मटेरियल को इनेबल कीजिएगा, बिल ऑफ मटेरियल इनेबल कहाँ करते हैं, तो स्टॉक क्रिएशन, कहाँ पे, स्टॉक क्रिएशन स्क्रीन में हमें जैसे ही जाएंगे तो वहाँ से F12 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F12, और वहाँ से जैसे F12 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ बिल ऑफ मटेरियल वहाँ पे बॉम्ब को दिखेगा। इसको अगर येस कर लेंगे तो हमको एक स्टॉक आइटम पे हम लोग बिल ऑफ मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक आइटम पे बिल ऑफ मटेरियल अप्लाई करने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आप एक मोबाइल आप एक प्रोडक्ट कोई भी बना रहे, तो एक प्रोडक्ट बना रहे, जैसे मान लेते हैं बिस्किट बना रहे, तो बिस्किट बना रहे तो हम लोग सबसे पहले एक जो भी बिस्किट बना रहे उसका प्रॉपर नाम लिखेंगे स्टॉक आइटम में। उसके बाद क्या करेंगे, तो इस उसके बाद हम लोग को स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है। स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में क्या करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में अगर F12 प्रेस करते हैं, अब बोलिए F12 से क्या होता है, तो F12 से जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है। F12 से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन। F12 से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है जा कर के हमें, तब जा कर के हम लोग बिल ऑफ मटेरियल को इनेबल कर लेते हैं। और बिल ऑफ मटेरियल इनेबल करते हैं तो स्टॉक आइटम सबसे पहले बनाते हैं, उसमें कंपोनेंट को सेट करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट को सेट कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर कैसे बनाया जाता है, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। कभी अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे कि प्रॉपर की मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट को देखेंगे। तो स्टॉक आइटम जब बनाते हैं उसमें हम लोग कंपोनेंट के सेट करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको कितना क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगा, कितना यूनिट की ज़रूरत पड़ेगा, कौन कौन स्टॉक आइटम की हमको ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा हम लोग सेट कर देते हैं। और जैसे ही सेट करते हैं उसके बाद वाउचर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में जाना है। अगर आपको ऑर्डर आया कि हमको 100 प्रोडक्ट चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग 100 प्रोडक्ट को वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑटोमेटिक हमें कैलकुलेट करके दे देता है कि 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितने क्वांटिटी में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा चीज़ बना देता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिल ऑफ मटेरियल फीचर टैली का। तो इसी के बारे में हमें ये 33 नंबर सेशन में पढ़ना था, ठीक है। तो इसके टेके चैलेंज को देखेंगे। तो टेके चैलेंज में सबसे पहले ऑफ द वाउचर कैन बी यूज एज मैन्युफैक्चरिंग वाउचर इंस्टेंटली प्राइम। तो कौन से वाउचर का यूज़ किया जाता है टैली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के लिए सबसे पहले हम लोग बताया था, ये भी ऊपर में ही बता दिया था कि स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। स्टॉक जर्नल वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो ऑल्ट के साथ F7 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक जर्नल वाउचर हम लोग आ जाएगा, ठीक है। अगला वाउचर, अगला क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरिंग process cannot be configured in teleprime if the feature is set to F11 in teleprime। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को प्रोसेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं क्या टेलीप्राइम में, अगर ये फीचर इनेबल नहीं होगा तो कौन से फीचर को इनेबल करेंगे। तो हम पहले ऊपर ही बताया था कि बिल ऑफ मटेरियल जो है एक इन्वेंट्री फीचर है। कैसा फीचर है, इन्वेंट्री फीचर है। तो मेंटेन इन्वेंट्री करना होगा, कौन से करना होगा, मेंटेन इन्वेंट्री। यहाँ पे इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे F11 फीचर में जा करके। इन्वेंट्री को आप इनेबल ही नहीं कीजिएगा तो स्टॉक से रिलेटेड कोई काम ही नहीं कर पाइएगा। तो जैसे कोई काम नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे फीचर सबसे पहले तो हमको ये स्टॉक इन्वेंट्री को भी हमको इनेबल करना होगा, अकाउंटिंग को इनेबल करना होगा F11 फीचर में जाकर के, तभी हमको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर इज नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टैली प्राइम। कौन सा फीचर कौन सा फीचर है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे इनेबल बैच, बैच क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। बैच क्या होता है, तो बैच भी एक टैली का इन्वेंट्री फीचर ही होता है। ये क्या होता है, इन्वेंट्री का फीचर ही होता है। इसका काम क्या है, तो मैन्युफैक्चर ही कंपनी यूज़ करती है। तो कौन से मैन्युफैक्चर यूज़ करती है, जो मेडिसिन कंपनी, मेडिसिन कंपनी जो होती है उसका यूज जो है बैचेस का करती है। इसमें क्या होता है कि मेंटेन एक्सपायर कहिया, गुड्स एक्सपायर कहिया करने वाला है और मैन्युफैक्चर कब हुआ था, इस सारा डिटेल हमें फिल करना होता है बैचेज में। अगला है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, क्या गोडाउन को इनेबल करना होता है कि नहीं, तो मेंटेन गोडाउन भी किससे रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है।
और स्टॉक कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर जो होता है गोडाउन में होता है। तो गोडाउन को भी रखना कि आप सामान जब मैन्युफैक्चर कीजिएगा तो सामान कहाँ से लीजिएगा, तो गोडाउन भी जरूरी है। तीसरा है मेंटेन इन्वेंट्री। अब जैसे मेंटेन इन्वेंट्री अगर नहीं कीजिएगा तो स्टॉक से रिलेटेड कोई काम ही नहीं कर पाइएगा, तो ये भी इनेबल ये भी हमको रहना जरूरी है। लेकिन इनेबल बिल वाइज डिटेल, सॉरी यहाँ पे वर्ड मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे जो होना चाहिए ये वर्ड बिल वाइज होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, बिल वाइज डिटेल होगा, ठीक है। बिल वाइज डिटेल फीचर, तो बिल वाइज डिटेल फीचर किसके लिए करते हैं, ये पार्टी से रिलेटेड होता है। सन्डी डेटर और क्रेडिटर जब हम लोग करते हैं किसी पार्टी का लेजर बनाते हैं, वहाँ पे मैंडेटरी होता है बिल वाइज फीचर को इनेबल करना। हम लोग स्टॉक में इसका बिल वाइज डिटेल से हमें कोई रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बिल वाइज डिटेल जो होता है इसमें इनेबल हो चाहे ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द बिल ऑफ मटेरियल सेट इज नॉट नीड फॉर। बिल ऑफ मटेरियल स्टेप में कौन सी स्टेप को हमको जरूरत नहीं पड़ता है, इस चीज को देखेंगे। तो पहला है रेट मटेरियल स्टोर स्टोर आइटम। तो रेट मटेरियल शायद वर्ड मिस्टेक है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ और वर्ड होना चाहिए शायद, या फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो रेट मटेरियल, रेट से हमें यहाँ पे रेट मटेरियल स्टोलन आइटम, उससे हमको कोई यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, इससे हमको कोई नहीं। यहाँ पे जो है बिल ऑफ मटेरियल फीचर में हमें सेमी फिनिश गुड्स चाहिए या फिर गुड्स चाहिए। सेमी फिनिश गुड्स मतलब जो सामान पूरा नहीं बन पाया, बीच में ही रुका हुआ है, कच्चा सामग्री हो गया, आधा बना और आधा नहीं बना, तो उसका हम लोग फिर रिप्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं, तो सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का यूज कर लेते हैं। दूसरा है फिनिश गुड्स, हम लोग जब बनाते हैं तो फिनिश गुड्स से आता है। नॉन ऑफ द एबव, तो आंसर जो है पहला रेट वगैरह को इसमें हमको कोई इशू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। द कंपोनेंट लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, कंपोनेंट लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंपोनेंट लिस्ट को हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। कंपोनेंट्स लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंपोनेंट लिस्ट को बिल ऑफ मटेरियल, क्योंकि कंपोनेंट हम लोग सेट कहाँ करते हैं, तो बॉम में ही सेट करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल में ही सेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बिल ऑफ मटेरियल फीचर शुड बी एक्टिवेटेड फ्रॉम। बिल ऑफ मटेरियल फीचर कहाँ एक्टिवेट करते हैं, तो बिल ऑफ मटेरियल एक्टिवेट जो हम लोग बिल ऑफ मटेरियल हम लोग कहाँ एक्टिवेट करते हैं, तो इससे पहले भी बताए हैं कि बिल ऑफ मटेरियल जो है एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में जाएंगे, वहां से हम लोग F12 बटन का प्रेस करेंगे, तो वहां पे वही F12 कॉन्फ़िगरेशन पेज इन स्टॉक आइटम मास्टर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्टॉक आइटम बिल ऑफ मटेरियल एक्टिवेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है MRP डिटेल कैन कॉन्फ़िगर टू स्टॉक आइटम मास्टर विच स्टैंड फॉर। अब हमें यहाँ पे MRP का फुल फॉर्म बताना है। हर एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग खरीदते हैं तो वहाँ पे हम लोग जरूर देखते हैं कि इसका MRP रेट क्या है, MRP रेट क्या है, इस चीज़ को जरूर देखते होंगे। तो MRP क्या है, इसके बारे में कभी सोचा कि MRP होता क्या, ये प्राइस कैसे रखा जाता है, तो ये जो है मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट मूल्य रखा जाता है रिटेलर प्राइस, किसके लिए, रिटेलर प्राइस के लिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है MRP का, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है, यानी कि हाईएस्ट। इसीलिए तो हम लोग जब जाते हैं तो डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। अगर हम वो मैक्सिमम अगर मिनिमम रखा जाता तो वहाँ पे कोई भी दुकानदार हमें डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन अमाउंट क्या रखा जाता है, जो कॉस्ट से कहीं ज़्यादा हाई रखा जाता है, जो भी मेरा लागत होता है उससे कहीं ज़्यादा उसमें, क्योंकि सारे प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो कंपनी होगा वो भी अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, उसके बाद होलसेलर होगा वो भी ऐड किया होगा, लोकल सप्लायर होगा वो भी ऐड किया होगा, तो फुल फ्रॉम क्या होता है, तो मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल यू
एम, यूओएम आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो यूओएम जब हम लोग इन्वेंट्री मास्टर का काम करते हैं, किसका? इन्वेंट्री मास्टर में, तो वहाँ पे हमें यू तो वहाँ पे हमें यूओएम देखने को मिलता है। यूओएम का मतलब क्या होता है? तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमें कोई भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री में जब हम लोग कोई आइटम बनाते हैं तो वो कितना क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है? वो हम लोग केजी में करेंगे, लीटर में करेंगे, कि काउंट करेंगे, नंबर में करेंगे, कि दर्जन में करेंगे, कि बंडल में करेंगे, कि पैकेजिंग में करेंगे, कि बॉक्स में करेंगे, वो हम लोग स्टॉक आइटम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के लिए हमें इसका उपयोग करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। तो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं केजी, लीटर, मीटर, बॉक्स, डजन, ये सब सारा का उपयोग करते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वाइल डिफाइन कंपोनेंट मटेरियल, कंपोनेंट मटेरियल अंडर द बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल इन टैली प्राइम। बिल ऑफ मटेरियल इन टैली प्राइम में हम लोग कंपोनेंट को जो सेट करते हैं उसमें क्या क्या सेट करते हैं उसको डिफाइन करना है। मटेरियल कैन बी सेट एज, हम लोग क्या वहाँ पे सेट करते हैं? तो वहाँ से हम लोग बाई प्रोडक्शन, हम लोग प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल सही है। कंपोनेंट उसमें रखा जाता है, स्टॉक आइटम का कंपोनेंट हम लोग दिखाते हैं। को प्रोडक्शन, को प्रोडक्ट भी होता है, बीच में सामान भी बचता है। तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ एभव, यानी कि ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ एभव, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10 की जगह यहाँ पे 11 आ गया, बाय डिफॉल्ट रूप से ले लिया है। अगला क्वेश्चन, बेस्ट मटेरियल डिराइव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी एज वाइल डिफाइनिंग द बिल ऑफ मटेरियल। जो बेस्ट मटेरियल हो जाता है, यानी कि जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो देखोगे तो जब हम लोग सामान कोई बनाते हैं मैन्युफैक्चर कंपनी में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सामग्री होता है जो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट होने का मतलब क्या हो जाता है? उसका कोई उपयोग नहीं होता है, सामान बच जाता है जिसका उसको उपयोग ही नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग कचरा, उसमें हम लोग कचरा वगैरह में डाल देते हैं उस सामान को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वही बोला है कि बेस्ट, यानी कि हम लोग नाम से ही क्या सर बेस्ट दिया, यानी कि जो खराब हो गया है, जो यूज होने वाला नहीं है। तो यूज होने वाला है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कचरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उसको प्रोडक्शन तो बोल नहीं सकते, कंपोनेंट तो बोल नहीं सकते, कंपोनेंट बोल नहीं सकते, स्क्रैप, यहाँ पे क्या हो गया? स्क्रैप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो वीडियो होगा वो कंटिन्यूअस वे में होगा, आप लोग वेट नहीं करना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चन है वो पूरा डिटेल मैंने डिस्कस भी करेंगे, जैसे मैंने डिस्कस करता हूँ। और सेशन में पूरा डिटेल सेशन का डिस्कस इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि अगर सेशन का डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है? काफ़ी लंबा होगा, इसके कारण से मैं पूरा डिटेल सेशन का डिस्कस नहीं करता हूँ। आपका सेशन में क्या क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ को मैंने डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है और इसका उपयोग कहाँ पे है। लेकिन बेसिकली टैली पे, अगर इसी चीज़ को अगर हम टैली पे करके बताते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा। लेकिन इसका वीडियो मैं प्रॉपर लाऊंगा, हर एक टैली का एक एक पॉइंट का पूरा मैं वीडियो डालूंगा इस पे। तो जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी टैली का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी जैसे टेके चैलेंज में बता रहा हूँ उसको याद कर ले, ठीक है? जैसे ही याद करिएगा तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बीएसडीएम ने, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन ने जो भी क्वेश्चन करती है आपके सेशन वाइज ही क्वेश्चन करती है, सेशन में क्या पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करती है, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इस चीज़ को याद कर लेते हैं क्वेश्चन को। मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया है, काफ़ी डिटेल डिस्कस करके बताया है। आप लोगों को वीडियो देख करके ही लगभग 80% तो याद हो गया होगा, लेकिन एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।